उनके वस्त्रों में ढूंढा होगा वो गंध जो माखन और बांसुरी से थी हमेशा के से रहना हजारों के बीच में, खूब नखरे और नादर नजारों के बीच में, वैसे ही दुनिया में रहना आबाद जब चमकता है चांद सितारों में। मैं वो पानी नहीं जो झील बनकर ठहरा रहूं, दरिया बनकर बहुत दूर जाना चाहता हूं। लहराती थी वो सावन में और गुनगुनाती थी वो बोलबम, सावन में डूबे मौसम को उससे रस लेते देखा है। तो हौसला किसको कहते हैं? वो हौसला हमारे जो जहानाबाद शहर के श्री कृष्णा गार्डन उत्सव हॉल में युवा विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। युवा कवि सुभाष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कवि सम्मेलन का उद्घाटन पूर्व सांसद अरुण कुमार, पूर्व प्राचार्य रंगनाथ शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव एवं कवि साहित्यकार ने किया। कार्यक्रम में पहुँचे कवि, पत्रकार एवं साहित्यकारों को अंग वस्त्र, मोमेंटो एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया तथा जहानाबाद का नाम रोशन करने की बात कही। मौके पर पूर्व सांसद ने शुभकामना देते हुए कहा कवि कि सम्मेलन, इसके आयोजकों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साहित्य, कविता ये संवेदना का प्रतीक है, सृजन का प्रतीक है। यह मस्तिष्क से निर्मित नहीं होता है, यह हृदय से निर्मित होता है। जहानाबाद को आवश्यकता है इसकी। तो जो आयोजक हैं और आप सभी लोग जो इसमें शामिल हुए हैं, इसको विस्तार दे रहे हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि यह युवा सम्मेलन और विस्तार ले और यहाँ से भी कुमार विश्वास पैदा हो। कभी जहानाबाद की धरती में कभी का भाव होता है, इसको लेकर क्या कहना? देखिए, इसको समाज निर्मित करता है, जागृत करता है, प्रेरणा देता है, मोटिवेशनल प्लान होता है। उसी दिशा में यह विराट कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। युवाओं का समागम हुआ है। हाँ, युवाओं का समागम हुआ है। इस दिशा में लोग आगे बढ़ेंगे और इसीलिए हमने कहा कि यह लोगों के नए मानक का प्रतीक बने। पूर्व प्राचार्य रंगनाथ शर्मा ने सुभाष भी जी युवा और उनके कवियों के टीम ने उज्जवल भविष्य की युवा कामना की। प्रतिभाओं को आमंत्रित किया है और बिहार के कोने कोने से कुछ युवा कवि वाराणसी से भी आए हैं और उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जहानाबाद में कविता की कमी नहीं है। बहुत अच्छी कविता जहानाबाद में, बहुत अच्छे कवि जहानाबाद में हैं, केवल मुखर नहीं है, इतनी सी बात है। उसे मुखरता को लेकर के हाँ, मुखर होना पड़ेगा और इसीलिए युवाओं की प्रतिभा का ये जागरण किया जा रहा है। क्या संदेश जाएगा सर इस चीज में? साहित्य से युवा जुड़ें, युवा में जो भटकाव आ रहा है वो भटकाव नहीं हो, साहित्य से जुड़ें और समाज को एक नई दिशा मिले साहित्य के माध्यम से। साहित्य ही समाज का दर्पण होता है और इस कारण समाज को एक नई दिशा मिले, इसलिए यह ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ये किया गया है। मौके पर जो हमेशा ही रही कवि, साहित्यकार ने एक पर एक प्रेम, वीर रस व व्यंग की कविता की प्रस्तुति कर खूब तालियां बटोरी। जो माखन और बांसुरी से थी हमेशा के से मिलन के क्षणों में युवा कवियों की प्रस्तुति पर कृष्ण को पाना व्यर्थ है, वाहवाही होती रही। यही तो सत्य सार है। प्रेम करो उनसे, ये तो जीवन का उपाय। उनकी महफिल में फिर हमको जाना पड़ा, दिल के जख्मों को कब से छुपाना पड़ा। साथ देने का वादा किया था कभी, साथ देने का वादा किया था कभी, इसलिए हमको वादा निभाना पड़ा, इसलिए हमको वादा। मिलने तो
बहुत से राहगीर आते हैं मगर तुम आओ मिलने तो मैं मुकम्मल हो जाऊंगा। और ये दरिया जो बहती है तुम्हारी आंखों से हर बार, ये दरिया जो बहती है तुम्हारी आंखों से हर बार, मैं रो पड़ा अगर जो किसी रोज तो समंदर हो जाऊंगा। एक अल्हड़ चांद को जमीन पे थिरकते देखा है, बारिश की फुहारों में कुमुदनी खिलते देखा है। लहराती थी वो सावन में और गुनगुनाती थी बोलबम, लहराती थी वो सावन में और गुनगुनाती थी वो बोलबम। सावन में डूबे मौसम को उससे रस लेते देखा है। धुंध पसरी बादलों की श्वेत चादर गिर सवारी, धुंध पसरी बादलों की श्वेत चादर गिर सवारी, नैसर्गिक उस कुदरत को इंसान सा नाचते देखा है। देश के लिए समर्पित होने के लिए युवाओं को पैदा कर जिस देश जाते ने तुझको पाला पोसा, किए हुए है वो निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। सबसे पहले होना उरित है सत कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष जीवन सारा। तुम दुनिया को बाद में झोंके ना हम आतुर है, धरती को ही स्वर्ग बना दे तब से हम तत्पर है। अपनी धरती अपनी भाषा के सम्मान बढ़ाएंगे, लेकिन इसकी आड़ में हम तो दंगे नहीं कराएंगे। अपनी धरती अपनी भाषा के सम्मान बढ़ाएंगे, लेकिन इसकी आड़ में हम तो दंगे नहीं कराएंगे। मैंने अपनी तकदीरों में ढूंढा बहुत है तुझको, मैंने अपनी तकदीरों में नहीं है तेरा नाम, मेरे हाथों की लकीरों में। हास्य, व्यंग, प्रेम, वीर रस से ओतप्रोत कविता की प्रस्तुति लोगों को खूब भाया। सभा हॉल में उपस्थित लोग कवियों की हौसला अफजाई करते रहे। मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे सभी विशिष्ट लोगों को अंग वस्त्र प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। आप देखिए मुख्य अतिथि द्वारा महिला कवियों को एवं अन्य लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। सभी लोग आयोजक युवा टीम को भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान जदयू नेता निरंजन केशव प्रिंस भी पहुंचे तथा कवियों को सम्मानित किया। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक तथा शेयर भी करें। और जो थोड़ी बहुत आपको लग रहा है यहाँ पे कमी है, समस्या है, उसे आप सब छोटा भारी समझकर आप सब माफ करेंगे। यह हम युवाओं का प्रयास है, एक कोशिश है। आप चाहेंगे